नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। 5 मिनट स्टोरीज में आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले ये बताइए, अपना और अपनों का ध्यान बहुत रखिएगा। सिर्फ कोरोना से डरना बंद करना होगा। खांसी और जुकाम एक ऐसी बीमारी है, हम जितनी भी दवाई खा लें वो नहीं जाती। सब बड़े बुजुर्ग कहते हैं 3 दिन तक तो जुकाम रहता है, फिर चला जाता है। खांसी और जुकाम बचपन से हमारे साथ है, लेकिन हम नहीं डरते। फिर हम कोरोना से क्यों डर रहे हैं? कोरोना भी हमारी बीमारियों की लिस्ट में एक ऐड हुई ऐसी बीमारी है जिसे हमें अपनी आत्मबल शक्ति से भगाना है, और आप और मैं मिलकर भगा पाएंगे। चलिए आज की खूबसूरत सी स्टोरी। मैं आपसे आज जिस स्टोरी की बात कर रही हूँ वो कहानी सच्ची है, और वो कहानी है जयपुर की। गोविंदपुरी का एक बहुत खूबसूरत सा मंदिर है जयपुर के अंदर। वहां की एक सच्ची कहानी है। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। ये बात उस जमाने की है जब राजाओं का राज्य चला करता था, और जयपुर तो राजाओं के राज्य के लिए खास फेमस था। गोविंद दास का ये जो मंदिर है ये बहुत फेमस है जयपुर में, और आज भी है। कहते हैं वहां पर रोज ब्राह्मण बहुत सेवा करते थे श्री हरिकृष्ण मुरारी की। कृष्ण जी राधा जी के साथ वहां पर विराजमान थे और उनकी बहुत सेवा की जाती थी। रोज रात को मंदिर बंद करते वक्त उनके पास 4 लड्डू पुजारी रख देता था, ये सोचकर कि रात में अगर गोपाला को, कान्हा को, कृष्णा को अगर भूख लगी तो क्या होगा, तो वो ये लड्डू खा लेंगे। रोज रख देते थे। लेकिन एक दिन जल्दी जल्दी में कृष्ण जी के लिए लड्डू रखना भूल गए पंडित जी। अब गोविंद को रात को भूख लगी। अब बच्चे को तो जैसी आदत डालोगे वैसी ही आदत डल जाएगी। इस कहानी से हमें ये भी सबक सीखने को मिलता है कि हैबिट्स पेरेंट्स ही डालते हैं, पालन पोषण जो बड़ा करते हैं वही डालते हैं। इसलिए अपने बच्चों को शुरू से अच्छी आदतें डालिए। अब कृष्ण जी को रात को भूख लगी, लेकिन पंडित जी तो लड्डू रखना भूल गए थे। अब कृष्ण जी एक बाल रूप बनाकर बहुत सुंदर से गोलू मोलू से मंदिर के पास के एक हलवाई के पास पहुंच गए। ये हलवाई वही था जहां से लोग अक्सर भगवान के भोग का प्रसाद खरीदते थे, तो उन्हें उन्हीं लड्डुओं को खाने की आदत थी। वहां जाकर कहते मुझे भूख लगी है, मुझे 4 लड्डू दे दो। तो उसने बोला, अरे कहना, इतनी रात में छोटा सा बच्चा, कहाँ घूम रहे हो तुम? तुम्हें मतलब कैसे भूख लग रही है इतनी रात को? मम्मी पापा का। उसने कहा मुझे ये सब नहीं पता, मुझे भूख लग रही है, लड्डू दो। हलवाई मुस्कुराया और बोला, लड्डू तो मोल आते हैं, पैसे आते हैं। तो कृष्ण जी बोले, पैसे तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण का रूप लेकर बाल रूप में एक छोटा सा बच्चा आ गया था। खैर अपने हाथों की तरफ देखा और अपना एक कंगन उतार कर उस हलवाई को दिया और बोला, ये कंगन रख लो, सोने का है, पर मुझे लड्डू दे दो। अब कंगन सोने का था। उसे देखकर हलवाई के मन में लालच आ गया कि आज अपनी पत्नी को जब मैं कंगन जाके दूंगा तो कितना खुश हो जाएगी कि तुमने जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया। और फिर क्या था, उसने वो कंगन ले लिया लालच में और 4 लड्डू दे दिए। जब सुबह मंदिर खोला गया तो कृष्ण जी को नहलाया धुलाया गया। नहलाने धुलाने के लिए जब उनके श्रृंगार के सारे वस्त्र और आभूषण उतारे जा रहे थे तो एक हाथ में कंगन नहीं था। पूरे के पूरे नगर में टिटोरा पीट दिया गया कि भगवान के मंदिर से भगवान का सोने का कंगन चोरी हो गया है। सारी बात घूमते घूमते पूरे नगर में फैल गई। राजा के पास पहुंची। राजा ने कहा उसे मृत्यु दंड दे दिया जाए और चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अब हलवाई के डर, हलवाई पहुंचा राजा के पास और हाथ जोड़कर बोलने लग गया, ये सारी कहानी है, मेरे पास एक बच्चा आया था, मुझे नहीं पता था वो कृष्ण जी थे या कुछ थे। राजा ने पंडित को बुलाया और पूछा, तुमने रात को भूख के लिए लड्डू रखते हो क्या उस दिन रखे थे क्या? तो वो बोला, नहीं, उस दिन मैं जल्दीबाजी में लड्डू रखना भूल गया। सारी बात राजा के समझ में आ गई और वो हलवाई शर्म से इतना ज्यादा अपनी नजरों में गिर गया कि वो सड़क पर लोट लोट कर रोने लगा, परेशान हो गया। कहते आज भी उस हलवाई के पूर्वजों की दुकान उसी मंदिर के पास है। वो भोग बनाते हैं और भगवान को फ्री में भोग लगाते हैं, लेकिन उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कई बार हम नीचा भी गिरते हैं तो ऊपर उठने के लिए गिरते हैं। अगर हलवाई ने उस रात लालच ना किया होता तो उसके पूर्वजों को आज तक जन्मों जन्मों से ये सेवा करने का मौका ना मिला होता। वो धन्य हो गया। भगवान उसके पास चाहे लड्डू ही मांगने आए, लेकिन भगवान ने उसे अपने दर्शन दे दिए। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम प्यार और विश्वास से खिलाते नहीं। तो अपने घर के भगवान को रोज भोग लगाइए। जैसे भगवान भोग खाने रोज आते हैं, आपकी हर बात भी वो रोज सुनते हैं, लेकिन हम इंसान हैं, हमारी विश बदल जाती है। आज हमें बेटी के लिए, कल हमें बेटी के लिए, परसों में पति के लिए, तरसों में पड़ोसी के लिए, खुद की सेहत के लिए तमाम चीजें मांगते रहते हैं। गोलगप्पा की तरह गोल गोल करते रहते हैं।
क्यों ना भगवान से कहा जाए, हे परम पिता परमात्मा, सबका ध्यान रख, अपनी भक्ति मान सम्मान इज्जत दो, वक्त की रोटी दे, शुरुआत मुझसे कर। सबका भला सबके भले में अपना भला, सबका विकास अपना विकास होता है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स में लिखिए जय श्री राधे।